नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तो एक गवाह भी सामने आ गया है। और गवाह भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ये गवाह 2014 के लखनऊ में उस कैंप में मौजूद था जहां पर कथित तौर पर कम से कम 3 लड़कियों ने, जो जूनियर पहलवान थी, उन्होंने शिकायत की थी। वो बड़ी अपनी सीनियर पहलवानों के आगे रोई थी कि कैसे उन्हें देर रात को बृजभूषण शरण सिंह के यहां जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कैसे वो दबाव में है। इतना बड़ा गवाह, इतनी बड़ी गवाही, और जो गवाह सामने आया है वो एक और महिला कोच का नाम ले रहा है जिसको सारी चीजें पता थी, सारी चीजें बताई गई थी। वो अपनी वाइफ का नाम, पत्नी का नाम भी ले रहा है, जिसके सामने ये जूनियर पहलवान जाकर रोई थी और पत्नी ने भी उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की थी। ये गवाह ऐसा है जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान का फिजियोथेरेपिस्ट है, देश विदेश घूम चुका है, यानी उसकी गवाही को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसके बावजूद पुलिस खामोश है। इसके बावजूद मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री मौन है। इसके बावजूद अमित शाह चुप है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है। इसके बावजूद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में अब भी कह रहे हैं कि पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत है। हो क्या रहा है साहब ये? और जो सरकार ने कमेटी गठित की थी वो स्ट्रक्चरल लैप्सेस की बात कर रही है। हैरानी की बात है, कमेटी मैरी कॉम की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान योगेश्वर दत्त भी शामिल थे। उसमें बृजभूषण शरण सिंह पर जो यौन शोषण के आरोप लगे थे उसकी जांच करनी थी। लेकिन सरकार ने जो हिस्सा सामने रखा है, जो बताया है, उसमें स्ट्रक्चरल लैप्सेस की, यानी भारतीय कुश्ती संघ में आधारभूत स्तर पर क्या कमियां खामियां हैं, वो कैसे दूर की जा सकती है, उनका विवरण है। इस चीज का कोई विवरण नहीं है तो छुपा दिया गया है। और जिस गवाह की बात कर रहे हैं उस गवाह ने इस कमेटी के सामने भी अपनी बात रखी थी। और 2014 के लखनऊ कैंप की भी शिकायत जब वो करने जा रहे थे तो उनको कैंप से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो इन सज्जन का नाम है परमजीत मलिक। परमजीत मलिक ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह की पूरी नकाब खींच दी है, पूरा गुनाह सामने रख दिया है और आगे बढ़कर सीना ठोक कर वो कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा है, कि कैसे सेक्सुअल हैरासमेंट 3 से 4 जूनियर स्तर की महिला पहलवानों के साथ हुआ था। कैसे उस समय जो महिला कोच थी कुलदीप मलिक, उनको इस बात की जानकारी दी थी और कैसे कमेटी के सामने जो सरकार ने गठित की उसके सामने एक बार वो इन कैमरा आए और एक बार वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आए और उन्होंने पूरा इंसिडेंस नरेट किया था। क्या कह रहे हैं ये? 2014 के कैंप की बात करते हुए कह रहे हैं कि 3 से 4 महिला पहलवानों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, SAI का, जो साई का जो कैंप था लखनऊ में, उसमें देर रात को 10 बजे के बाद निकाल कर ले जाया जाता था। गाड़ियां आती थी, उसने उस गाड़ियों को, परमजीत ने खुद अपनी आंखों से देखा था। उन गाड़ियों में से एक ड्राइवर बृजभूषण शरण सिंह का हुआ करता था और कैसे उन लड़कियों ने नरेट किया कि वो दबाव में थी और कैसे उन्हें बृजभूषण शरण सिंह के पास देर रात को जाने के लिए मजबूर किया जाता है। कैसे वो अपनी व्यथा कथा बताते बताते रो पड़ी थी और वरिष्ठ जो महिला पहलवान है उनके सामने भी उनके आंसू निकल गए थे। और तब परमजीत की पत्नी सुमन कुंडो भी सामने थी। यानी जो गवाह अकेले गवाही नहीं दे रहा, 2-2 और गवाहों को एडिशनल गवाह बता रहा है कि मुझ पर यकीन नहीं तो मेरी पत्नी से पूछ लीजिए, मुझ पर यकीन नहीं तो महिला कोच से पूछ लीजिए, कमल मलिक से। उनके सामने भी यही बात कही गई थी। तो फिर क्यों अब देर हो रही है? अब क्यों प्रिलिमिनरी इंक्वायरी? दिल्ली पुलिस आखिर क्या करना चाहती है?
आमतौर पर कोई शिकायत दर्ज कराता है तो क्या दिल्ली पुलिस इतनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, इतनी पूछताछ करती है? सबसे बड़ी बात है, जो कंप्लेन दर्ज करने के लिए महिला पहलवान गए तो कंप्लेन की कॉपी भी 3 घंटे तक नहीं दी गई थी। यह भी अपने आप में हैरत की बात है। तो आखिर बृजभूषण शरण सिंह को, जो बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सांसद है, जो बाहुबली है, उसको आखिर क्यों बचाया जा रहा है? ये किस तरह की राजनीति? मन की बात करने वाले महिला पहलवानों के मन की बात को क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अब तो खुलकर सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है कि वो कैसे रात को 10 बजे गाड़ियां आती थी, कैसे उसमें बृजभूषण शरण सिंह का ड्राइवर शामिल होता था, कैसे उनको ले जाया जाता था, कैसे उन्होंने अपनी सीनियर पहलवानों को बताया था, और उस समय ये चीजें उन्होंने सामने नहीं लाई उस लिखित में, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर महिला पहलवानों की उनका पूरा करियर तबाह हो जाएगा, उनको कैंप से निकाल दिया जाएगा या उनके फेयर सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। खुद इतने बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट, उसने जब शिकायत करनी चाहिए तो उसको खुद को कैंप से निकाल दिया गया। तो इतने बड़े जब फिजियोथेरेपिस्ट को कैंप से निकाला जा सकता है तो उन महिला जूनियर पहलवानों की तो औकात ही क्या थी, बिसात ही क्या थी, और क्यों नहीं वो चुप रहती? डर के कारण। डर है, फिर टैबू है, फिर ये भी डर लगता है कि आपका पूरा करियर तबाह हो जाएगा, आप शिकायत करेंगे तो घर वाले आकर ले जाएंगे और फिर आपको इस खेल से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। आपको अपनी भाग्य आजमाने का, ओलंपिक्स में दूसरी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जाने का मौका, भारत के लिए तिरंगे के लिए पदक हथियाने का, हासिल करने का, ये सारे मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो इस कारण वो चुप रही। और दूसरी बात है कि जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि ये जो कमेटी बनाई गई, कमेटी स्पेसिफिक चार्जेस जो हैं बृजभूषण शरण सिंह के, उस पर खामोश है। और एक और हैरानी की बात है, जब इस कमेटी के सामने जो मैरी कॉम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सर रही हैं, मैरी कॉम के सामने जब वो अपनी बात कह रहे थे, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है परमजीत, तो उनका कहना है कि योगेश्वर दत्त उनको बार बार रोकते रहे, टोकते रहे, सबूत मांगते रहे, और मैरी कॉम ने उन्हें अपनी बात पूरी करने दी और पूरा इंसिडेंट उन्होंने अपना नरेट किया था। तो जब कमेटी के सामने पूरी बात रखी गई थी तो क्यों फिर उस पर कार्रवाई पुलिस को नहीं करनी चाहिए थी? क्यों पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? क्यों अभी भी वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के चक्कर में पड़ी हुई है? फिर ये जो 7 कंप्लेंट गई हैं, जिसमें से एक नाबालिग है, तो उनके परिवार वालों को आरोप है कि धमकाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, पैसे का लालच दिया जा रहा है। तो इन सब चीज की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कर रही दिल्ली पुलिस, इन सब चीज की पूछताछ नहीं कर रही। पहलवानों से सबूत पर सबूत पर सबूत मांगे जा रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह पर कोई सबूत नहीं मांगा जा रहा। अब एक इतना बड़ा गवाह सामने आ गया है तो उसके आधार पर उस समय की महिला कोच से पूछताछ, परमजीत से खुद पूछताछ, उसकी पत्नी से पूछताछ, ये तो दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए, करेगी पुलिस, लेकिन पहले एफआईआर दर्ज करनी चाहिए 100%। अब एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत क्या आ रही है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये जो नए तथ्य फ्राइडे को आएंगे तो क्या रुख रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिनको अभी भी उनका कहना है कि आप सॉलिसिटर जनरल से उन्होंने यही कहा कि आप बताइए कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से आखिर आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपके पास क्या मटेरियल है, कुछ मटेरियल तो दीजिए जिसके आधार पर मैं आगे बढ़ सकूं। हालांकि चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट कर दिया कि वो ऐसे मटेरियल को पढ़ने के पक्ष में नहीं है जिसके बारे में दूसरे पक्ष को, यानी महिला पहलवान जो शिकायत करता है, उनको जानकारी नहीं हो। लेकिन ये अलग केस है, तो इसलिए मैं इतना भी अपवाद स्वरूप सुनने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा अब क्या हो सकता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूं और विजय विद्रोही पेज फेसबुक पर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।